Hello viewers, this is your astrologer Puneet. दोस्तों, as we are doing series on Lagnesh ascendant lord placed in different houses. आज हम पहुँचे हैं लग्नेश जब नवम भाव में होगा तो उसके रिजल्ट्स, उसके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जैसा कि मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और शेयर भी ज़रूर करें। और आपके कोई सजेशंस हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे आप कंसल्ट, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और ड्रॉप मी एन ईमेल फॉर कंसल्टेशन। उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता हूँ। आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप, मेरी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड इन दिस नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म, इज अ हाउस ऑफ चैरिटी। गुरु स्थान है जहाँ से हमें हायर स्टडीज़ मिलती है, लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। दोस्तों, नवम भाव हमारे फॉर्च्यून को भी दिखाता है, हम कितने लकी हैं। स्पेशली जब लग्नेश, अगर आपका किसी का भी इंडिविजुअल का अगर नाइन्थ हाउस में जाएगा तो बेसिकली वो इंसान की नेचर, लाइफ लॉन्ग उन चीज़ों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका नाइन्थ हाउस का। नाइन्थ हाउस जैसे धर्म का भाव है, चैरिटी का भाव है, लोगों की मदद करने का भाव है। चैरिटी इंसान को मटेरियलिज्म से दूर करने का भाव है। जब हम संन्यास योग की बात करते हैं तो ऐसा इंसान मन से सन्यासी ही होता है। जो देखा गया, संन्यास योग की जो प्रथम शिक्षा है वो नवम भाव से ही ली जाती है। संन्यास योग आपको गुरु से मिलता है। आपका अगर आपका लग्नेश नवम भाव में बहुत अच्छी डिग्निटी में, बहुत अच्छे राशि में है तो सर्टनली आपको लाइफ में ऐसे गुरुओं का आपकी लाइफ में आगमन होता है जिससे वो आपको एक सच्चा ज्ञान देते हैं और मिलता भी है। जनरली ये हाउस लक का माना जाता है, तो लक जो होता है हमारा वो आपको फॉर्चुनेट बनाता है लाइफ लॉन्ग। एक चाहे आपके दूसरे जितने भी भाव हैं, कर्म स्थान है, धन भाव है, लाभ भाव है, वो सब डैमेज भी हों, अगर आपका लग्नेश यहाँ पर नाइन्थ हाउस में अच्छी राशि में है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको लाइफ लॉन्ग पैसे का सपोर्ट भाग्य के थ्रू ज़रूर मिलता रहेगा। इस प्लेसमेंट के साथ दोस्तों, नवम भाव में जब लग्नेश होता है, इसके अलावा दोस्तों नवम भाव जो होता है ना, जैसा मैंने आपको बताया, ये धर्म का स्थान है, हायर स्टडीज़ का स्थान है। तो आपको एक स्पिरिचुअल स्टफ या धर्म शास्त्रों का ज्ञान या उन चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। आपका कैरेक्टर, आपके एक व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाता है। क्योंकि लाइफ में जनरली क्या होता है कि हमारी दशा बदलती है तो हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है। कुछ टाइम के लिए हम भटक भी सकते हैं अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की दशाएं चलती हैं। जैसे राहु भ्रमित करता है, इंसान को गलत दिशा में लेके जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपका लग्नेश नाइन्थ हाउस में होगा, कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस भी जाते हैं या कहीं गलत राह पकड़ भी लेते हैं तो लग्नेश नवम भाव में होने की वजह से, गुरु की ब्लेसिंग होने की वजह से आपको ऐसी जगह पे या ऐसी प्रॉब्लम्स में या ऐसे गलत दिशा की ओर जाने नहीं देगा।
बाय नेचर आपकी एक रिलीजियस ही एक आपकी नेचर रहेगी, फॉर्चुनेट रहेंगे आप, विल बी वेरी रिलीजियस, विल बी वेरी मच रिलीजियस इस प्लेसमेंट के साथ दोस्तों। धर्म को पढ़ना, धर्म की राह पर चलना, आप धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं क्योंकि ये धर्म का स्थान है और आपका लग्नेश तीसरे भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि आप को जो भी ज्ञान है या आपको भी जो भी आप एक स्पिरिचुअल लर्निंग है या किसी भी तरह की आप टीचर हैं किसी तरीके से, तो आपका प्रयास रहेगा कि आप उसको सोशल मीडिया तक और भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। आपका अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सर्टेनली आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो थर्ड हाउस से कनेक्ट हो। थर्ड हाउस क्या है? सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि आपका लग्नेश तीसरे भाव को देख रहा है। तो आपको जो ज्ञान अगर नवम भाव से मिल रहा है तो आप उसको वर्ल्ड में और भी लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाना चाहेंगे। बेसिकली आपकी जो नेचर रहेगी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में रहना आप चाहेंगे कि आपकी इमेज जो है वो बेसिकली स्पिरिचुअल लोग आपको इसी पैटर्न से ही जाने कि आप एक बाय नेचर, क्योंकि खुद भी स्पिरिचुअल है। लग्नेश फील्स वेरी मच हैप्पी व्हेन ही इज डूइंग समथिंग रिलीजियस stuff like doing charity, probably you're serving people, poor people, you're helping other people. Lagnesh feels very happy doing this. So लग्नेश का नवम भाव की बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ मैं इसको। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि लग्नेश जो है नवम भाव में जाएगा, वो भावात भावम नियम के अगर उस नियम के हम अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हर भाव पर उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। जैसे 6th हाउस हमारे एनिमीज़ का होता है और नवम भाव जो है वो आपके छठे से चौथा स्थान बनने के कारण वो एनिमीज़ का घर है। तो अगर आपका छठा भाव का ये चौथा स्थान बनता तो लग्नेश का वहाँ पर जाकर ये बताता है कि आप अपने शत्रुओं के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो आप उनके घर में जाकर अपने शत्रुओं को जवाब देना जानते हैं। स्पेशली अगर आपका छठे भाव में पाप प्रभाव से पीड़ित है और आपके अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो 6th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट की राशि आ रही है और स्पेशली आपका लग्नेश अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़कर देखने को मिलेंगी कि आप अपने शत्रुओं को घर में जाकर जवाब दे रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर ये कहीं शुभ ग्रह होता है तो आप अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, शांत प्रिय तरीके से अपने एनिमीज़ को उनके घर में जाकर ही जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 12वां भाव जैसे विदेश का भाव माना जाता है, 12वें से ये दशम भाव होने की वजह से वो ये दर्शाता है कि आप विदेश में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर आप किस तरीके से कर्म करेंगे। कर्म करने से रिलेटेड बात ये है कि दशम भाव को हम जनरली करियर से जोड़ते हैं, मगर कर्म स्थान है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच को बताता है। कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच किसी भी भाव से दशम भाव आपको ये बताता है कि आप उस चीज़ को लेके कितना सीरियस हैं, कितना कर्मशील हैं, कितना उन चीज़ों को करेंगे। एक इंसान होता है सिर्फ सोचता रह जाता है, पर दशम भाव ये बताता है, किसी भी भाव से दशम भाव ये बताता है कि आप उस चीज़ को लेके आप कितना सीरियस है और कितना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कार्य करेंगे उसके लिए, कितना आप उसको। एक होता है कि एक इंसान ने सपने देखे हैं, उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है। वो दशम भाव अगर उसका स्ट्रांग होगा किसी भी हाउस का तो उन हाउसेस को लेके वो कर्म करेगा। जैसे 2nd हाउस जो होता है
धन का होता है, करेक्ट। तो सेकंड से अगर हम दशम भाव देखते हैं तो दशम भाव जो होता है 11वां स्थान बनता है सेकंड का दशम। तो दशम भाव आप अपने धन को एकत्रित करने के लिए, कमाने के लिए कितना प्रैक्टिकली आप कितना कर्म करेंगे, वो 11वां भाव बनाता है। तभी 11वें भाव को इनकम का भाव बताया गया है, क्योंकि वो धन आपको कमाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, जो कि 11वां भाव बताता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि 12वें भाव से जो दशम भाव है वो ये बताता है कि विदेश में जाके कितना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे, कितना काम करेंगे। तो 12वां भाव आपका लग्नेश वहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आप विदेश में जाएंगे तो अगर ये अच्छी डिग्निटी में है तो आप बहुत अच्छा कर्म करेंगे, वहाँ पे बहुत पैसा कमाएंगे इस प्लेसमेंट के साथ। बस इस पोजीशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मदर के साथ थोड़े क्लैश ऑफ व्यूज हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि छठे भाव में कोई भी प्लैनेट जाता है तो उसका दुश्मन बन जाता है। चौथे से छठा भाव होने की वजह से माँ के साथ क्लैश ऑफ व्यूज हो सकते हैं, आपके मदर के साथ बने नहीं। लग्नेश का नवम भाव में होने का मतलब ये है कि क्योंकि चौथे का छठा होने की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत, क्लैश ऑफ व्यूज मैंने देखा है, मैंने होरोस्कोप में ये प्रैक्टिकल चीज़ देखी है। क्लैश ऑफ व्यूज हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आपके विचार ना मिले, या आपकी मदर आपकी सोच मैच ना करें, या सोच आपकी डिफरेंट सोच है, मदर की डिफरेंट सोच है, इस कारण आपके क्लैश ऑफ व्यूज हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपका लग्नेश वक्री है, क्योंकि वक्री जो होता है ना वो इंसान को ना ऑपोजिट सोच देता है। लग्नेश ही वक्री हो गया। लग्नेश वक्री होने का मतलब यह है कि आपकी डिफरेंट सोच है, सबसे डिफरेंट सोच है आपकी, इसी कारण फैमिली मेम्बर से बनती नहीं है। अगर आपका लग्नेश वक्री है, अगर आपकी कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट्स वक्री हैं, तो आप देखेंगे आपकी फैमिली में आपके साथ बनेगी नहीं। उसका कारण यह है जो आपका सोचने का तरीका है वो उनसे बहुत ही ऑपोजिट है, बहुत ही मतलब आप जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है आप उससे उल्टा मतलब रिवर्स मोशन में सोचते हो। बट रेट्रोग्रेड प्लैनेट स्ट्रांग माने जाते हैं। तो अगर आपकी डिफरेंट सोच है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसके रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लाइफ में देखी है। मैं आपसे एक होरोस्कोप आपसे शेयर तो नहीं कर रहा, पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी भी कुंडली में 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। तो अब देखिए उनकी सोच कितनी डिफरेंट है और वो किस तरीके से उन्होंने धर्म को समझा। उनका जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। धर्म को समझे, जिसके भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं ना तो वो ऑपोजिट सोच ही होती है उनकी। जुपिटर धर्म को रिप्रेजेंट करता है तो उनकी धर्म को लेके भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच ही होगी, अलग दिशा में ही धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों के दिलों में छा जाते हैं। उनको पता नहीं, ये रेट्रोग्रेड मैंने जो ऑब्जर्व किया। दूसरी बात यह है कि लग्नेश का नवम भाव में होना, जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताए थे, ये अलग अलग भाव से जुड़ते हैं तो किस तरीके से परिणाम रहेंगे। दोस्तों ये अगर मेरे कुछ एनालिसिस थे, दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे। जब लग्नेश नवम भाव में होगा बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, फॉर्चुनेट बनाएगा आपको और लाइफ लॉन्ग आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा इस पोजीशन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। और अगर आप अपना होरोस्कोप एनालिसिस करवाएंगे तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री कृष्ण।